हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज से ठीक 9 दिन बाद अर्थात जो है 19 अक्टूबर 2025, 19 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025, ये जो बीच के दिन होने वाले हैं ना, ये ऐसे दिन होने वाले हैं कि आपके दुश्मन, आपके जो शत्रु है ना, आपकी कामयाबी को देखकर कोने में जाकर दबक कर रोएंगे कि कहेंगे ये 1-2 महीने में जो इंसान जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, उसने 1-2 महीने में कहां से कहां पहुंच गया। ऐसा कुछ आपके साथ में, ऐसी घटनाएं आपके साथ में घटित होने जा रही हैं। कुछ आप, ये कोई अन्य ग्रह नहीं, 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, देवगुरु बृहस्पति आपके 10th भाव अर्थात आपके केंद्र पर गोचर करने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा लगभग 5 दिसंबर तक, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। भाई, देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमाण आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 3 भाव और देखेंगे, पंचम दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और नवम दृष्टि से। ये 3 भाव देवगुरु बृहस्पति आपके और देखेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहें तो बहुत बारीकी तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हुए अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। अगर हर जगह आप कुंडली विश्लेषण करवाकर थक गए हैं और अभी तक आपको समाधान नहीं मिला है तो एक बार हमसे आप संपर्क अवश्य कर सकते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी कोई और नहीं है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने आपके 2 भाव दिए हैं देवगुरु बृहस्पति को। कौन कौन सा, एक तो आपका तृतीयेश बनाया है, आपके पराक्रम साहस भाव का स्वामी बनाया है, और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति को जहां पर आप 12 नंबर 9 नंबर लिखा देख रहे हैं, एक भाव ये है देवगुरु बृहस्पति का, और एक जहां पर आप 12 नंबर लिखा देख रहे हैं ये देवगुरु बृहस्पति का भाव है। ये 2 भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके बनते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर क्या प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे। ऊपर छत पर ले चलो, क्षमा चाहेंगे। सबसे पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके 10th भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके व्यवसाय भाव पर जो प्रभाव बनेगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके 10th भाव पर अपने, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के रहेंगे, उच्च के रहेंगे ना, और उच्च का कोई ग्रह होता है तो उसके फल जो होते हैं ना वो बड़े ताबड़तोड़ फल होते हैं। तो यहाँ पर 10th भाव में आपके सबसे पहले कहते हैं माता पिता, पिता की ओर से बहुत अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होने वाली है। सीधा समझिए, पिता की ओर से आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जो पिता की ओर से आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, संभवतः ही पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। और दूसरी चीज, गुरु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, और जिसको, जहां पर कृपा गुरु की हुई ताय हरा सके ना कोई, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसे कोई हरा नहीं सकता है। और जिस पर 2 इंसान कभी भी लाइफ में खुश ही नहीं रह सकते हैं, एक वो जो अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा विवाद करता है, एक वो इंसान, और दूसरा वो जो अपने गुरु से विवाद करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, एक वो। तो 2 इंसान जो है कभी भी लाइफ में खुशी नहीं रह सकते हैं। तो भाई देवगुरु बृहस्पति आपके, तो पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपका कैसा भी व्यापार है, व्यवसाय है, आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके व्यवसाय को, आपके व्यापार को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और व्यापार में संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको व्यवसाय में, व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको व्यापार के क्षेत्र में, आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय आप करते हैं, अच्छा आप भाई, अब मैं ये नहीं कहता हूँ आप 420 का धंधा करते हैं इस तरीके का, तो इस तरीके का नहीं। आप कोई अच्छा व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और जब ये सफलता प्राप्त होगी तो आपके दुश्मन अवश्य ही रोएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके भाई बहनों का तथा आपके कुटुंबियों का आपको सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5, अभी हमने आपको बताया था ना कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो भाई
आपके कौन से भाव? आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहां पर पड़ेगी? आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको परिवार का, आपके परिवार का आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा, परिवार की ओर से आपको खुशखबरी भी प्राप्त होगी, और परिवार के जो लोग आपसे जलन मार रहे थे, जो लोग आपसे झगड़ा कर रहे थे, ऐसे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, यानी कि धन से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, धन से रिलेटेड जो है आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। पैसा, देखिए आज के संसार में धन बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके धन में जो है देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके धन को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे, धन में आपके देवगुरु बृहस्पति की आशीर्वाद से आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आप इस बीच में आप किसी से प्रॉमिस, वादे, वचन करेंगे, संपूर्ण तरीके से उनको भी आप निभाते हुए नजर आएंगे। किसी से आप प्रॉमिस, वादे, वचन, जैसे कहते हैं ना फला तारीख को ये कार्य करेंगे, हम फला तारीख को वो कार्य करेंगे, तो यहाँ पर अपने आप वचनों को आप किसी से प्रॉमिस करेंगे, उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, किंतु यह दृष्टि कौन सी रहेगी? नीच की दृष्टि रहेगी, जिससे माता की आपको हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, तथा कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें आप खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूर आवश्यकता रहेगी। अब और कोई वाहन, प्रॉपर्टी, आप कुछ भी XYZ खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा विवादित ये चीज ना खरीदें, इस चीज का ध्यान रखें, या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण, परामर्श अवश्य करवा लें। मित्र यारों से थोड़ा सा आप सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको मित्र यार आपको धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए मित्र यारों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। अब षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप जॉबलेस थे, बहुत दिनों से जॉब, कोई नौकरी ढूंढ रहे थे, किंतु आपको नौकरी मिल नहीं पा रही थी, तो संभवतः ही इस बीच में आपको नौकरी वगैरह मिलने के चांसेस आपके पूर्ण तरीके से बन जाते हैं, आपको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहेगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, गुरुवार का दिन जो होता है वह देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन आप 5 पीले पुष्प भगवान श्री हरि पर चढ़ाइए, या फिर गुरु प्रतिमा पर चढ़ाइए, या गुरु के चरणों में चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ चंदन का तिलक लगाइए। चंदन का तिलक लगाने से ही आपको जो है उत्तम अच्छा प्रभाव आप पर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।